गाइस आप लोगों के सामने आ चुका है किया सेल्टोस 2026 बेस मॉडल। हर जगह आप लोगों ने टॉप मॉडल देखा होगा, बट फाइनली न्यू जनरेशन किया सेल्टोस बेस मॉडल भी हम लोगों के सामने आ चुका है। HTE मॉडल जो है इसका नाम रखा गया है कंपनी की तरफ से अब की बार, और इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि आप लोग शायद ही टॉप मॉडल लोगे। YouTube पे आप लोगों ने टॉप मॉडल की बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, बट मैं आज सबसे पहले आप लोगों के लिए किया सेल्टोस फेसलिफ्ट का बेस मॉडल है आप लोगों के सामने लेके आया हूं। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें हम लोगों ने AI यूज करा है। अगर आप आज से 8 दिन पहले जाओगे हर्ष व्लॉग चैनल पे या आप कोई भी गाड़ी की वीडियो देख लेना, AI हल्का फुल्का यूज रहता है, बट हमारी जानकारी हमारा डिजाइन हमेशा सटीक पाता है। तो इनकेस अगर आपको AI से दिक्कत हो तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। जो भाई मेरे पे ट्रस्ट करते हो एंड तक देखिएगा, एक भी फीचर मिस नहीं होने दूंगा और सारी की सारी डिटेल जो हम लोग आप लोगों के साथ साझा आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पे किया सेल्टोस के बेस मॉडल की, तो अब मैं आ जाता हूं स्क्रीन पे, थोड़ा मुझे छोटा होना पड़ेगा। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सब जब राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्ट फील होता है। सबसे पहले बात करें यहां से आप चेकआउट कर सकते हो, इसमें बहुत सारे कलर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। कलर्स के बारे में हम लोग बाद में ऑब्वियसली बात करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को स्टार मैप LED DRLs कंपनी की तरफ से इस बेस मॉडल में ही देखने को मिलेंगे, विच इज HTE मॉडल। अपार्ट फ्रॉम दैट आइस क्यूब MFR LED हेडलैम्प्स भी बेस मॉडल में देखने को मिलेंगे, यानी कि DRL भी बेस मॉडल में दे दी गई है एंड LED हेडलैम्प जो है वो भी आप लोगों को बेस एंड मॉडल में ही देखने को मिलेंगे। एक नया फीचर कंपनी ने ऐड कर दिया है, विच कंपनी सेज ऑटो लाइट कंट्रोल एंड हेडलैम्प एस्कॉर्ट। अब ऑटो लाइट कंट्रोल क्या है कि आप लोग जब अंधेरे में गाड़ी को चला रहे हो तो हेडलैम्प अपने आप ऑन हो जाएंगे, और हेडलैम्प एस्कॉर्ट क्या है, अगर आप अंधेरे में गाड़ी को खड़ा कर रहे हो और आप गाड़ी को लॉक कर देते हो तो कुछ सेकंड्स के लिए हेडलैम्प जलते रहेंगे, विच इज अ फीचर कॉल्ड एस्कॉर्ट। अच्छी बात है। अब देखिए यहां पे तो देखो, अगर हम जो मॉडल दिखाएं इसमें आप लोगों को साइड में दिखेगा, भाई टॉप एंड मॉडल है, बट मैंने AI के थ्रू जो अपने स्टील रिम्स लगाए हैं तो इसके अंदर आप लोगों को R16 स्टील रिम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 16 इंच भी अच्छा है, 15 इंच पे नहीं गई कंपनी, बेहतरीन बात है। अब वापस मैं फ्रंट में आ जाता हूं तो कंपनी ने बेस एंड मॉडल से ही किया डिजिटल टाइगर फेस ग्रिल दे दी है। तो बेस एंड मॉडल में आप लोगों को ये जो टाइगर फेस ग्रिल है ये देखने को मिलने वाली है, काफी अच्छी चीज है। इसी के साथ साथ रोबस्ट फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट विद सिल्वर फिनिश। अब ये नीचे जो आप लोगों के पार्ट दिख रहे हैं ना, यहां पे अगर आप देख रहे हो कर्सर बड़ा हो गया थोड़ा, तो ये जो फ्रंट में है ये आप लोगों को सिल्वर स्किड प्लेट देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ रियर की तरफ भी कंपनी जो है ये पीछे की तरफ भी आपको सिल्वर स्किड प्लेट देने वाली है। ऊपर की तरफ चले तो यहां पे आप लोगों को बेस एंड मॉडल से ही शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। गया वो टाइम जब शार्क फिन एंटीना जो है सिर्फ एक लग्जरी हुआ करती है, यहां पे बेस मॉडल यानी कि HTE मॉडल से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। रियर की तरफ वापस चलें तो यहां से ऊपर आप लोगों को इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर विद LED हाई माउंट स्टॉप लैंप, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना एक बड़ा सा LED रेड कलर की, तो ये जो है आप लोगों को बेस एंड मॉडल से ही देखने को मिलेगा। बड़ी सी LED जो आपके स्पॉइलर में ही इंटीग्रेटेड होगी, अगेन काफी ज्यादा सही चीज है। साइड प्रोफाइल की तरफ चले तो यहां पे आप लोगों को बेस एंड मॉडल से ही इसमें अब की बार फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, बट दैट इज मैनुअल। ऑब्वियस सी बात है कि ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगे, मैनुअल मिलने वाले हैं। कंपनी इसको स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स मैनुअल टाइप बोल रही है। रियर की तरफ आप लोगों को इसमें LED टेल लाइट्स बेस एंड मॉडल यानी कि HTE मॉडल से ही देखने को मिल जाएगी। इंटीरियर की तरफ मैं बाद में आऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमारे पास बाहर से कुछ और फीचर्स है वो बता देता हूं। सबसे पहले अगर यहाँ पे कलर देखें तो इसमें आप लोगों को जो हमने ऑलरेडी भी लगा रखा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं स्क्रीन को, तो अभी जो हम लोगों ने लगा रखा है दैट इज ग्लेशियर व्हाइट पर्ल कलर, ये हमने आपको दिखाई दिया है। इसके अलावा इसमें आप लोगों को जो है ग्रेविटी ग्रे कलर भी देखने को मिल जाता है। वेट अ सेकंड, सो दिस इज द ग्रेविटी ग्रे कलर, यहां से आप देख रहे होंगे। थर्ड हमारा जो कलर है आप लोगों को इंपेरियल ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा, बेस एंड मॉडल की बात कर रहा हूं। फिर इसके बाद आप लोगों को इसमें मैग्मा रेड कलर देखने को मिल जाएगा। देन फिर आप लोगों को पर्टर ऑलिव कलर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है आप लोगों का आइवरी सिल्वर ग्लॉस कलर देखने को मिल जाएगा। फिर हमारा जो है यहाँ पे फ्रॉस्ट ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे मॉर्निंग हेज कलर देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद जो है लास्ट में जो मेरा फेवरेट कलर दैट इज द अरोरा ब्लैक पर्ल कलर, वो आप लोगों को बेस एंड मॉडल यानी कि HTE मॉडल से ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बाहर का। अब मैं एक बार आपको इस गाड़ी की डायमेंशंस बता दूं तो डायमेंशंस चाहे आप टॉप मॉडल लो चाहे बेस मॉडल लो, डायमेंशंस नहीं चेंज होती हैं, फिर भी बता देते हैं। तो बेसिकली इसकी जो ओवरऑल लेंथ है आप लोगों को 4460 mm देखने को मिलने वाली है। हाइट की मैं बात करूं तो इसमें आपको 1635 mm की हाइट देखने को मिलेगी। विड्थ की बात करें तो 1830 mm की विड्थ देखने को मिलेगी। और व्हील बेस की अगर बात करें तो यहां पे आप लोगों को 2690 mm का जो है व्हील बेस बड़ा सा देखने को मिलने वाला है। जी हां, इसमें 2 इंजन ऑप्शंस भी आप लोगों को कंपनी की तरफ से देखने को मिलेंगे।
एक स्मार्ट स्ट्रीम जो 1.5 है, 6 मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑलमोस्ट अगर बात करें यहां पे तो आप लोगों को 115 PS की पावर एंड 144 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। दूसरा इंजन जो दिया गया 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन, 116 PS की पावर एंड ऑलमोस्ट 250 Nm का जो है टॉर्क जनरेट करके आप लोगों को देने वाला है। साथ साथ इस गाड़ी के जो वाइपर ब्लेड्स हैं उनको भी चेंज कर दिया गया है, एरो टाइप जो है वाइपर ब्लेड्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। सेफ्टी फीचर्स की मैं बाद में बात करूंगा, इससे पहले जो है मैं आप लोगों को एक बार इसके इंटीरियर्स के बारे में दिखा दूं। तो गाइस यहां से आप इंटीरियर चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली इसमें आपको ड्यूल टोन इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे, जिसको स्मोकी ब्लैक एंड ग्रे 2 टोन इंटीरियर्स कंपनी बता रही है। तो यहां से 2 टाइप के इंटीरियर्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। स्मोकी ब्लैक एंड ग्रे फैब्रिक सीट्स भी जो है वो भी आप लोगों को ड्यूल टोन में ही देखने को मिलेंगी, विच इज गुड, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहां पे आप लोग डबल डी कट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ मुझे जो चीज अच्छी लगी कि इसमें आप लोगों को 12 इंचेस का फुल सेगमेंट LCD क्लस्टर देखने को मिल रहा है, जिसमें 10.5 सेंटीमीटर यानी कि 4.2 इंचेस की कलर TFT MID भी दी गई है। इतना ही नहीं, अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहां पे आप लोगों को 10.25 इंचेस का HD बीच में इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डजंट मैटर बेस मॉडल ले रहे हो टॉप मॉडल ले रहे हो। इसी के साथ साथ इसमें आप लोगों को वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों देखने को मिलने वाला है। बीच में जो है आप लोगों को 2 स्क्रीन दे दी है। डजंट मैटर बेस मॉडल ले रहे हो या टॉप एंड मॉडल ले रहे हो, मजा सा आ गया। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ, बेस मॉडल ले रहे हो टॉप मॉडल ले रहे हो, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें ही आप लोगों को बेस एंड मॉडल से स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो भी दे दिए गए हैं। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है उसमें आप लोगों को क्रूज कंट्रोल बेस एंड मॉडल HTE किया सेल्टोस HTE बेस मॉडल से क्रूज कंट्रोल भी कंपनी की तरफ से दे दिया गया है। गजब चीज है यार, मजा सा आ गया मेरे को। इतना ही नहीं, अगर मैं रियर की बात करूं तो रियर में आप लोगों को बेस एंड मॉडल से ही AC वेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। यहां पे देख सकते हो एज सच आप लोगों का कुछ रियर होगा, अभी पूरा नहीं आया, थोड़ी दिन में डिटेल वीडियो भी आएगी, बट चूंकि मेरे कुछ भाई हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए मैं लेके आ रहा हूं, तो वो बताइएगा थोड़ा सा। हाँ, बीच की बात करूं तो यहां पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों को बेस एंड मॉडल में ही जो है अब की बार बोतल होल्डर मिल रहे हैं। साथ साथ आप लोगों को स्टोरेज के साथ आर्मरेस्ट जो है बेस एंड मॉडल से ही किया सेल्टोस के देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ हम इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में कि सेफ्टी में क्या कुछ गाड़ी आपको दे रही है। तो फ्रंट ड्यूल एयरबैग्स, फ्रंट सीट साइड एयरबैग, साइड कर्टन एयरबैग, हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, ब्रेक असिस्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, चारों व्हील में डिस्क ब्रेक्स बेस एंड मॉडल से ही, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, जब गाड़ी थोड़ी स्पीड में जाएगी तो जो आपकी गाड़ी है उसके ब्रेक्स ऑलरेडी जो अपने चारों लॉक है वो लग जाएंगे। इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, अगर कंपनी गाड़ी को लगता है कि सेल्टोस बेस मॉडल को कि कहीं पे ठुकरी है या कहीं पे इंपैक्ट हुआ है तो जो आपका डोर है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे, विच इज अ वेरी गुड फीचर। कई बार लोग अंदर, आपको पता है, आग वगैरह लग जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है। चाइल्ड लॉक दिया गया है। फ्रंट एंड रियर ऑल 3 वे सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, आइसोफिक्स रियर एंकर्स, फ्रंट पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ स्विच, फ्रंट पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ इंडिकेटर, रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट, DBC यानी कि डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल, रोल ओवर सेंसर, ऑटो लाइट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस, बेस मॉडल से रियर व्यू कैमरा भी मिल रहा है। चारों की चारों पावर विंडोज देखने को मिल रही है। साथ साथ ड्राइवर वाली जो हमारी विंडो होगी वो ऑटो ऑन ऑफ वन टच होने वाली है, एक बार दबाओगे ऊपर भी चल जाएगी, ऊपर दबाओ नीचे भी आएगी। तो बेस एंड मॉडल से ये दे दिया गया है। अब कुछ कन्वीनियंस फीचर्स की बात कर लेता हूं। तो ड्राइवर साइड जो आप लोगों को एडजस्टेड सीट मिलने वाली, बट मैनुअली आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, विच इज नॉट अ बैड थिंग आई गेस। फ्रंट जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल रहा है। गुड सेंटर कंसोल विद कप होल्डर एंड आर्मरेस्ट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड व्यू मिरर्स, जो साइड के मिरर्स हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हो। यू कांट, आप बंद ऑन नहीं कर सकते बट एडजस्ट कर सकते हो उनकी पोजीशनिंग अंदर से ही। डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, यानी कि डे एंड नाइट ऑटोमेटिक नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, एक नॉब सा मिल जाएगा, उससे आप लोग उसे कंट्रोल कर पाओगे। बीच के जो कंट्रोल्स होंगे वो मैनुअल होंगे, ऑब्वियस सी बात है, दे आर नॉट ऑटोमेटिक। रियर AC वेंट्स, सनग्लास होल्डर, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल एंड 6 स्पीकर जो है आप लोगों को बेस एंड मॉडल्स। तो देखो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो द ऑल न्यू किया सेल्टोस के 2026 के बेस मॉडल पे। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे क्या लग रहा है कि कंपनी ने ना कुछ अच्छा दिया। और प्राइसिंग की बात करूं तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस है इस गाड़ी का 11.25 लाख के आसपास लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, किया जो है सेरा से, टाटा सेरा से इसको नीचे रखने वाली है, विच इज मुझे पता था रहेगा ही ऐसा, बट अब ये आपके ऊपर है, इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंसर्स पे हर एक पे भरोसा मत करिएगा, बिकॉज आज वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, कल वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। इट्स टोटली अपॉन यू कौन सा आप लोगों को मॉडल लेना है। इफ यू आस्क मी, मैं सेरा के साथ इसलिए जाऊंगा बिकॉज टाटा सेरा इज अ फ्रेश प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट है, कुछ सालों तक आई कैची रहेगा, टाटा का विश्वास भी है, गाड़ी काफी अच्छी है चलाने में। सेल्टोस इज नॉट अ बैड प्रोडक्ट। अगेन आई एम सेइंग कि आप लोगों को जो चीज पूरी करती है आप उस पे जाए। ये था हमारा क्विक सा रिव्यू किया सेल्टोस बेस मॉडल पे। कैसी लगी वीडियो लिख के बताएगा। मिलूंगा आपसे कल एक और बाय और